दोस्तों, आज हम आपको ब्रिटिश व मैट्रिक प्रणाली के बारे में जानकारी देंगे। इस वीडियो का महत्व है कि 1 फुट में कितना इंच होता है, गज में कितना होता है। तो इस वीडियो के अंदर आपको जो बताएंगे ब्रिटिश की जानकारी, जैसे कि चलिए चलते हैं। 1 फुट बराबर है 12 इंच। 1 फुट के अंदर 12 इंच होते हैं। उसके बाद है 2 नंबर 1 मीटर। 1 मीटर मतलब है बराबर है 3:2 फुट, 3.25 फीट के लगभग। उसके बाद आता है 1 इंच बराबर है 8 सूत। 1 इंच के अंदर 8 सूत होते हैं। नंबर 4 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर के बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। उसके बाद है 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर के अंदर जो आता है वो 10 मिलीमीटर होता है। उसके बाद आता है 1 एकड़। 1 एकड़ के अंदर 4840 गज, 4840 गज 1 एकड़ के अंदर आता है। उसके बाद है 1 एकड़ बराबर है 8 कनाल। अगर हम इसको गजों में नापते हैं एकड़ को तो 4840 गज होता है। अगर हम कनाल में नापते हैं तो 8 कनाल होते हैं 1 एकड़ के अंदर। और नंबर 1 कनाल बराबर है 20 मरले। 1 एकड़ के अंदर जब हम ये कनाल नापते हैं, कनाल को नापते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर 20 मरले आते हैं। जैसे इसमें 8 कनाल है तो 8 कनाल को हम इससे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो इसका 8 कनाल का निकलेगा। अभी हमने 1 का बताया है तो हम 16 कनाल का निकालेंगे मरलों में, तो 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा। तो इसमें हमने 1 कनाल का 20 मरले जमीन बताई हमने। उसके बाद है 1 मरला बराबर है 30.25 गज। ठीक है। उसका है 1 मरला बराबर है 30.25 गज। उसके बाद आता है 1 गज बराबर है 9 स्क्वायर फुट। एक का इसका क्या हुआ, 1 गज बराबर है 9 स्क्वायर फीट। उसके बाद आया हमारे पास कनाल। 1 कनाल बराबर है, गजों में नापेंगे हम तो 605 गज होगा। 605 गज, 605 गज। उसके बाद आता है 1 एकड़ बराबर है, अगर हम बिस्वा में नापते हैं तो 32 बिस्वा। 1 एकड़ के अंदर 32 बिस्वा आता है। उसके बाद आता है हमारा बीघा। बीघा क्या होता है, 1 बीघे में कितनी जमीन होती है, 1 बीघा बराबर है 20 बिस्वा। उसके बाद है 1 बिस्वा बराबर है, 1 बिस्वा में कितने गज जमीन होती है, इसकी होती है 50.41 गज। 50.41 गज जमीन 1 बिस्वा के अंदर होती है। उसके बाद आया 1 गज को हम अगर नापते फुटों में तो 3 फुट। 1 गज के अंदर जो होता है, 1 गज होता है लंबा। नापने के लिए जब शहरों में जमीन खरीदते हैं तो वो फुटों गजों के हिसाब से मिलती है। तो 1 गज बराबर है 3 फुट। उसके बाद आया 1 करम। 1 करम में जो फुट नापेंगे हम जमीन तो 5.6 फुट के आसपास जमीन होती है। 1 करम बराबर 5.5 फुट, 5.6 फुट मतलब 5.5 फुट जमीन होती है। उसके बाद आता है 1 फुट बराबर है 30.48 सेंटीमीटर। ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको बड़े ध्यान से देखिए। उसके बाद आगे और बताते हैं आपको। चलिए दोस्तों फिर आगे चलते हैं। क्या 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब टेक्निकल में हम सेंटीमीटरों में, पॉइंटों में, मिलीमीटरों में नापते हैं, ये ज्यादातर फीटर ट्रेड है उसके अंदर ही, या फिर मशीनिस्ट है, या फिर टर्नर है, जिनमें माइनरी नापने की क्षमता बताई जाती है। उसके अंदर क्या होता है कि 1 इंच बराबर है 2.54
तो हमें पता होना चाहिए कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है। तो इसका सेंटीमीटर जो होता है वो 2.54 सेंटीमीटर होता है, और 1 इंच में अगर मिलीमीटर में हम नापते हैं तो 25.4 मिलीमीटर होता है। अगर हम इसको 1 इंच को मिलीमीटर में नापेंगे तो 25.4 मिलीमीटर, 25.4 मिलीमीटर। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। एक गज बराबर है 0.9144 मिलीमीटर, और गज को हम अगर सेंटीमीटर में नापते हैं तो 1.44 सेंटीमीटर के 91.44 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद आता है 1 मील। 1 मील क्या होता है? पहले लोग पैदल चलते थे, किलोमीटर कहाँ था? किलोमीटर तो पता ही नहीं था किसी को कि कितने किलोमीटर कैसे होगा क्या नहीं होगा। तो पहले बोलते थे हमने 1 मील चला, 2 मील चला, या कोस बोलते थे। तो 1 मील बराबर है 1.6093 किलोमीटर। अगर 1 मील आदमी चलता है तो 1:6093 किलोमीटर होता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास 1 फुट। 1 फुट हमने पहले बताया कि 1 फुट के अंदर 12 इंच होता है, लेकिन हम मीटर में और सेंटीमीटर में जानकारी प्राप्त करेंगे तो क्या होगा? तो इसका जो मीटर होता है 1 फुट बराबर 12 इंच बराबर है 30 और 48 मीटर, 3048 मीटर। इसके बराबर है सेंटीमीटर अगर नापेंगे हमें तो 30.48 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आप लोगों को ये ब्रिटिश मैथमेटिक प्रणाली की जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ये जानकारी आप लोग अपने जमीन को नापते समय या किसी संस्थान में पढ़ाई करते समय हम लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इस जानकारी को विशेषकर आप पूरा देखें और पूरी जानकारी प्राप्त करें कि कितना 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होता है, कितना गज होता है, कितना कोस होता है, कितना मील होता है। तो मैंने इस वीडियो में अच्छी प्रकार से आपको एक एक बोर्ड के ऊपर समझा करके बताया है। आप पूरी वीडियो देखिए, और वीडियो को देख करके अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को मैट्रिक व ब्रिटिश प्रणाली को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी ब्रिटिश व मैट्रिक प्रणाली की जानकारी प्राप्त हो। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।